In this video, we will learn some useful phrases for work and everyday life. इस वीडियो में कुछ एवरीडे यूजेज जो फ्रेजेस हैं और जैसे कहीं हम काम पर जॉब पर हैं वहाँ यूज़ करते हैं या एवरीडे लाइफ में जो भी यूज़ करते हैं वो फ्रेजेस हैं आपके कुछ। तो देखिए ये बुक है आपकी से इट बेटर इन इंग्लिश, यूजफुल फ्रेजेस फॉर वर्क एंड एवरीडे लाइफ। अब ये बुक है, पब्लिकेशन ये है इनका, ये ऑथर है। फर्स्ट फ्रेज है कीप गोइंग। कीप गोइंग का यूज़ हम कब करते हैं? कीप गोइंग मीन्स है आपका कि आप जिस स्थिति में हैं, जिस स्थिति में आप काम कर रहे हैं, जिस स्थिति में आप जो है हैं आप उसी स्थिति में बने रहिए, वैसे ही अभी बने रहिए और आगे भी फ्यूचर में वैसे ही हो बने रहिए। तो कीप गोइंग का मतलब है कि कंटिन्यू रखिए, जैसा आप कर रहे हैं वैसा ही करते रहिए, कीप गोइंग। ये एग्जाम्पल से इन्होंने इस फ्रेज को समझाने की कोशिश की है। देखिए, एक्सक्यूज मी आई एम लुकिंग फॉर लीज लाइटिंग। सुनिए, मैं लीज लाइटिंग देख रही हूँ, कहीं मिल नहीं रहा है। देखिए उन्होंने इसने बोला है जस्ट कीप गोइंग, ठीक आप जैसी जा रही वैसी सीधी चली जाइए। तो इन्होंने बोला इशारा करते हुए कि आप जिस तरह आप जा रही हैं ठीक उसी स्थिति में बनी रहिए, यानी उसी स्थिति में सीधे चले जाइए आप। तो कीप गोइंग मीन्स आप जिस कंडीशन में जैसा है वैसे ही आप काम करते रहिए, यानी वैसे ही बने रहिए। नेक्स्ट, मोर एग्जाम्पल्स देखिए। कैन आई स्टॉप रनिंग, क्या मैं अब दौड़ना बंद कर दूं? बी बोलता है नो कीप गोइंग, नहीं दौड़ते रहो। यू नीड द एक्सरसाइज, तो मैं एक्सरसाइज की ज़रूरत है, दौड़ते रहो। सेकेंड एग्जाम्पल है शुड वी स्टॉप वर्किंग एट 6 o'clock, उसने सजेशन लिया है कि जो है कि हम 6 बजे काम बंद कर दें। भी बोलता है नो लेट्स कीप गोइंग अंटिल 8 o'clock, नहीं 8 बजे तक जारी रखते हैं, यानी जैसा हम काम कर रहे हैं वो ठीक 8 बजे तक करते रहते हैं, यानी जारी रखते हैं। नेक्स्ट आपका इन्होंने कुछ मिस्टर का यूज़ किया है, मिस्टर ली। ये ली सर नेम है इनका, नॉट मिस्टर एलन। फर्स्ट नेम के आगे हम मिस्टर नहीं लगाएंगे, सर नेम के आगे लगाएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर में मिस्टर आदित्य वर्मा, तो वर्मा अगर सर नेम है या शर्मा सर नेम है तो मिस्टर शर्मा, मिस्टर वर्मा, मिस्टर राजपूत ऐसे यूज़ करेंगे। फर्स्ट नेम के आगे मिस्टर का यूज़ नहीं करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, कम इन अंदर आ जाइए, आई एम एलिन ली, मैं एलिन ली हूँ। तो ली जो है आपका वो सर नेम है और एलिन आपका जो है इनका फर्स्ट नेम है। तो ये बोलती हैं नाइस टू मीट यू मिस्टर ली, आपसे मिलकर अच्छा लगा। और एग्जाम्पल देखिए, आई एम बिल जोन्स, मैं बिल जोन्स हूँ। भी बोलता है भाई नाइस टू मीट यू, अब मिलकर अच्छा लगा आपसे मिस्टर जोन्स। तो ये जोन्स इसका सर नेम है, तो मिस्टर जो है यूज सर नेम के साथ यूज होगा। भी देखिए, यू कैन कॉल मी बाय माई फर्स्ट नेम, नहीं आप चाहो तो मुझे फर्स्ट नेम से ही बुला सकते हो, बिल से ही बुला सकते हो। तो ठीक है, उन्होंने कहा बुला सकता हूँ, तो ऑल राइट, हेलो बिल, ठीक है, हेलो बिल। अब सेकेंड नेक्स्ट एग्जाम्पल, ए बोलता है आई वुड लाइक यू टू मीट डॉन क्लिंटन, मैं आपको डॉन क्लिंटन से मिलाना चाहता हूँ। तो बी डॉन क्लिंटन से मिलते समय बोला हेलो मिस्टर क्लिंटन, तो क्लिंटन यहाँ पर सर नेम है आपका। क्लियर है? नेक्स्ट, ड्रॉप बाय मीन है आपका शॉर्ट विजिट फॉर, यानी विजिट फॉर अ शॉर्ट टाइम या शॉर्ट विजिट कह लीजिए। आप कहीं किसी जगह पर कोई छोटा मोटा काम या थोड़ी समय के लिए आप जाते हैं किसी से मिलने के लिए या कोई काम से, तो ड्रॉप बाय यूज कीजिए। देखिए, विजिट फॉर अ शॉर्ट टाइम। अब यहाँ पर ये देखते हैं कि और क्या डिटेल मिलती है ड्रॉप बाय से। देखिए, ये एक डिक्शनरी है, ड्रॉप डालते हैं। तो ड्रॉप जैसे ही सर्च किया
तो यहाँ देखिए ड्रॉप डाउन, ड्रॉप अवे, और देखिए नेक्स्ट ड्रॉप ऑफ, ड्रॉप ऑफ, ड्रॉप ऑफ, ये देखिए ड्रॉप बाय। ये जो आपका फ्रेज है ड्रॉप बाय, बाय भी यूज़ कर सकते हो और राउंड भी यूज़ कर सकते हो, दोनों का एक ही मीन है। इनटू भी यूज़ कर सकते हो और इन भी यूज़ कर सकते हो, और इन और ऑन उस कंडीशन में यूज़ करोगे जब आप किसी व्यक्ति से अनप्लान्ड यानी पहले से निर्धारित ना हो और जाकर आप उससे थोड़े समय के लिए वैसे ही मिलने चले जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर बाय यूज़ हो रहा है, राउंड यूज़ हो रहा है, इनटू यूज़ हो रहा है, तो इसका मीन ये है। देखिए टू विजिट समवन, या तो किसी व्यक्ति से मिलना, जैसे आप जानते हैं यूजुअली विदाउट अरेंजिंग अ पर्टिकुलर टाइम, बिना किसी टाइम को अरेंज किए वैसे ही जाकर, वही रास्ते में घर पड़ रहा है या मन मिलने का मन हुआ तो जाकर मिल लिया, तो ड्रॉप इन या ड्रॉप ऑन, फिर उसका नेम आ जाएगा। देखिए एग्जांपल, व्हाई डोंट यू ड्रॉप इन फॉर अ ड्रिंक वन इवनिंग। आप जो है किसी शाम जो है ड्रिंक के लिए क्यों नहीं आ जाते, यानी वो बोलता है कि क्यों नहीं आते, एक ड्रिंक के लिए आ जाओ। तो यहाँ पर जो है आने के लिए बोल रहा है। अब ड्रॉप बाय, ड्रॉप अराउंड भी यूज़ कर सकते हो। आई जस्ट ड्रॉप्ड बाय टू सी हाउ यू वर गोइंग ऑन। मैं तो बस तुम्हें ये देखने गया था कि आप कैसा हाल चाल है आपका, या क्या चल रहा है। ठीक है, एक ही बात है। नेक्स्ट है आपका ड्रॉप बाय हो गया। ड्रॉप अराउंड भी राउंड भी यूज़ कर सकते हो, यानी शॉर्ट विजिट के लिए। देखिए एग्जांपल यहाँ, ये जो है बोलते हैं बॉब बेकम इज़ अवर सेल्स मैनेजर। ये सेल्स मैनेजर है हमारे, बॉब बेकम। अब ये फ़ोन पर बात कर रहे हैं। फ़ोन पर बात करते समय ये बोलते हैं आई विल लाइक टू शो यू सम सैम्पल्स। मैं आपको कुछ सैम्पल दिखाना चाहता हूँ। तो कैन आई ड्रॉप बाय योर ऑफिस। ड्रॉप बाय के बाद जिस जगह आपको जाना है थोड़े समय के लिए, वो जगह आ जाएगी। और अगर कोई व्यक्ति होता उस जगह के, तो ऑन और इन दोनों यूज़ कर सकते थे यहाँ पर। क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ, तो वहाँ पर आप इन और ऑन यूज़ कीजिए जब somebody आ रहा हो। तो इसने बोला तो क्या मैं आपके ऑफिस आ सकता हूँ, यानी वो दिखाने के लिए, अब थोड़े समय के लिए, दिखाने में कितना समय लगेगा, तो उतना समय के लिए मैं आ सकता हूँ। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल और, यू लेफ्ट योर बुक इन माई कार। आप अपनी बुक मेरे कार में छोड़ आए थे। आई विल ड्रॉप बाय योर हाउस एंड गिव इट टू यू। मैं आपके घर पर आकर इसे दे दूंगा। तो यहाँ पर दे, यानी वो बुक को देने के लिए उसके घर पर जाएगा थोड़े समय के लिए, थोड़ी बातचीत भी होगी, बस बुक भी दे देंगे केवल उसी उद्देश्य से। तो ड्रॉप बाय का मीन है अ शॉर्ट विजिट, थोड़े समय के लिए कहीं पर जाना। आई ड्रॉप्ड बाय द कैमरा स्टोर टू पिक अप आवर फोटोज़। मैं कैमरा स्टोर गया था अपने फ़ोटो उठाने के लिए। अब फ़ोटो उठाने में कितना समय लगेगा, वो थोड़े समय के लिए गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ये फ़ोन पर बात करते समय ही यूज़ होगा आपका। कैन आई पुट यू ऑन होल्ड। क्या मैं, यानी क्या आप वेट कर सकते हैं, ये ड्यूरिंग फ़ोन कॉल। ये नॉक करते हैं और ये बात कर रहे होते हैं, ये फ़ोन जो जिससे बात कर रहे होते हैं उनसे बोलते हैं कैन आई पुट यू ऑन होल्ड फॉर अ मिनट। क्या आप 1 मिनट इंतज़ार करेंगे। समवन इज़ एट माई डोर। कोई मेरे दरवाजे पर है, यानी नॉक कर रहा है, जो भी है। नेक्स्ट, कैन आई स्पीक टू द मैनेजर।
क्या मैं मैनेजर से बात कर सकता हूँ, ये फ़ोन पर बात हो रही है। तो ए फ़ोन पर बी से बोलता है क्या मैं मैनेजर से बात कर सकता हूँ, तो बी बोलता है कैन आई पुट यू ऑन होल्ड फॉर अ मिनट, क्या आप 1 मिनट इंतज़ार करेंगे, आई विल सी, मैं पता करता हूँ कि इफ़ ही इज़ हियर, कि वो यहाँ है कि नहीं है। ए बोलता है हेलो ABC मार्केट, यानी कोई मार्केट का नाम होगा। डू यू हैव एनी फ्रेश रास्पबेरी, अब देखिए रास्पबेरीज, तो ये जो प्रोनाउंसिएशन आपका राज और पी साइलेंट है यहाँ पर, और बड़ी, तो रास्पबेरी, रास्पबेरीज नहीं होगा, रास्पबेरी। देखिए इसको प्रोनाउंस करके देखते हैं। raspberry, 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 क्लियर। अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन है आपका रास्पबेरीज, रास्पबेरी, और ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन है रास्पबेरी। क्लियर है। नेक्स्ट, तो उसने ये यहाँ पर पूछा कैन आई हैव एनी फ्रेश रास्पबेरीज, क्या मुझे जो है ताज़ा रास्पबेरीज मिल सकती है। तो बी बोलता है कैन आई पुट यू ऑन होल्ड, क्या आप वेट करेंगे जब तक मैं जाकर देखूं कि कुछ बची है क्या नहीं। वाइल आई गो एंड सी इफ़ वी हैव एनी लेफ्ट, क्या आप इंतज़ार करेंगे जब तक मैं देख कर, यानी जाकर पता करूं कि कुछ बची हैं कि नहीं हमारे पास। इन चार्ज ऑफ मीन्स सुपरवाइज़र ऑफ, जिस यानी वो व्यक्ति जो दूसरों के काम को वॉच करे, देखे और कंट्रोल में रखे उन्हें, भाई सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये जिम्मेदार व्यक्ति हो, किसी व्यक्तियों के ऊपर कोई जिम्मेदार या उनका व्यक्तियों का चार्ज हो काम करने का और कराने का, तो इन चार्ज ऑफ। अब टॉम स्मिथ इज़ इन चार्ज ऑफ डिलीवरीज, तो ये जो डिलीवरीज होती हैं उनका उनका ये कौन है, इंचार्ज है। तो देखिए यहाँ पर ये लोग सही से काम कराना ये इनकी जिम्मेदारी है। एग्जाम्पल देखिए, आई वुड लाइक टू स्पीक टू द पर्सन इन चार्ज ऑफ कस्टमर सर्विस, यानी मैं उस पर्सन से मिलना चाहूँगा जो कस्टमर सर्विस का इंचार्ज है। नेक्स्ट, ही इज़ इन चार्ज ऑफ ट्रेनिंग न्यू स्टाफ, यानी वो नए स्टाफ की जो ट्रेनिंग होती है या उसे जो ट्रेनिंग देता है या उसका इंचार्ज है ये। ही इज़ इन चार्ज ऑफ ट्रेनिंग न्यू स्टाफ, यानी नए स्टाफ को जो भी ट्रेनिंग दी जाती है उसका ये इंचार्ज है। नोट समथिंग समटाइम्स इन चार्ज ऑफ ING, तो ING का मतलब जब प्रपोजिशन हो उसके बाद जब भी वर्ब आएगी वो ING फॉर्म में आएगी। नेक्स्ट, रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, इसका मीन क्या है ये आपकी रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। गेटिंग क्लोज टू अ डेडलाइन, ये कॉन्टीन्यूस में मोस्टली आपका यूज़ होगा। इसका मतलब है कि लेट हो रहे हैं हम, टाइम मतलब होने वाला है आपका। वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम मीन्स हम लेट हो रहे हैं। देखिए ये आपका डेडलाइन 1 बजे पहुंचाना है भाई, इसका लास्ट जो टाइम है पहुंचाने के 1 बजे, और ये 12:30 हो रहे हैं आपके, तो ये बोल रहा है वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, हम लेट हो रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए,
आई हैव टू वर्क लेट टू नाइट, आज मुझे रात को देर तक काम करना पड़ेगा। आई नीड टू फिनिश अ प्रोजेक्ट, क्योंकि मुझे एक प्रोजेक्ट फिनिश करना है। एंड आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, और टाइम भी कम बचा है, यानी निर्धारित समय जब हमें वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है उसके बस नज़दीक ही है हम, यानी टाइम कम बचा है, तो इसीलिए मुझे आज रात को करना पड़ेगा वो काम, क्योंकि समय कम बचा है और प्रोजेक्ट फिनिश करना है। आई वुड लाइक टू फिनिश दिस मीटिंग सून, अब हम ये मीटिंग जल्द, यानी मैं इस मीटिंग को अब जल्दी फिनिश करना चाहता हूँ, क्योंकि लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आइए, यानी डिस्कशन जो भी हो रहा है वो नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। बिकॉज वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, क्योंकि अब समय बचा नहीं है, यानी मीटिंग का जो भी फिक्स टाइम किया गया होगा कि इस समय मीटिंग ओवर हो जानी चाहिए, तो समय कम बचा है हमारे पास, तो हम इस मीटिंग को अब जल्द ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। अब ये कुछ आपके एक्सरसाइज हैं, तो ये वैसे पजल में भरनी है, अपन यहीं पर इसको फिल कर लेते हैं। दिस इज स्टीफन जैक्सन, तो ये एक व्यक्ति बोलते हैं, ये स्टीफन जैक्सन है। सेकंड पर्सन बोलता है नाइस टू मीट यू मिस्टर, क्या होगा, स्टीफन या जैक्सन? जैक्सन होगा, यही सही है आपका, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सरनेम का ही यूज़ होगा, फर्स्ट नेम का यूज़ नहीं होगा मिस्टर के साथ। फोर्थ देखिए, योर टेस्ट इज़ टुमारो, आपका कल टेस्ट है। एंड यू हैवंट स्टडीड येट, और आपने अब तक पढ़ाई नहीं की है। एंड यू आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, यानी टाइम कम बचा है आपका। लेट्स स्टॉप ड्राइविंग एंड हैव डिनर, चलो अब गाड़ी रोक लो, खाना खा लें। नो, लेट्स, क्या होगा यहाँ पर, वही कंटिन्यू, यानी कीप गोइंग, लेट्स कीप गोइंग, वी विल बी देयर सून। तो वो बोलता है कि चलो अब रुक जाओ, गाड़ी चलाना बंद करो, खाना खा लेते हैं। उसका नहीं, चलते रहने दो, हम वहाँ जल्दी पहुँच जाएंगे, ज़्यादा दूर नहीं है अब। 6 पर देखिए, फ़ोन पर बात हो रही है। व्हाट टाइम इज़ द मीटिंग, मीटिंग का समय क्या है। कैन आई पुट यू ऑन होल्ड, ऑन होल्ड, क्या आप इंतज़ार कर सकते हैं। आई विल आस्क माई बॉस, मैं अपने बॉस से पूछ लेता हूँ। नेक्स्ट है आपका, आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूँ, और आई एम इन चार्ज ऑफ 50 स्टूडेंट्स, यानी मेरे अंडर में 50 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। इफ़ यू अ माई हाउस टू नाइट, तो इसके लिए कौन सा फ्रेज यूज़ होगा, आई विल गिव यू द मनी, तो इसमें क्या यूज़ होगा, इफ़ यू। शॉर्ट विजिट के लिए कौन सा फ्रेज यूज़ होगा, देखिए, चलिए मैं बता रहा हूँ, ये वाला, ये जो फ्रेज है शॉर्ट विजिट के लिए, ड्रॉप बाय, ड्रॉप बाय यूज़ होगा, ड्रॉप बाय, तो ड्रॉप बाय यूज़ होगा इसमें। क्लियर है, ड्रॉप बाय। इफ़ यू ड्रॉप बाय माई हाउस टू नाइट, यदि आप हमारे घर आते हो आज रात को, अगर आओ, तो आई विल गिव यू द मनी, तो मैं आपको आपके पैसे दे दूंगा। यानी बाई चांस कोई प्लान नहीं है कि अगर आप हमारे घर पर आते हो या चक्कर लगे हमारे घर पर, कभी वैसे ही आना हुआ, तो आप, अगर आपका हमारे घर कब आज रात को आना हुआ या कभी चक्कर लगा, तो आई विल गिव यू द मनी, तो मैं आपको आपके पैसे दे दूंगा। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया बुक का। सेकंड पार्ट में यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जैसे गेट ऑन, गेट अ मूव ऑन, इसके बाद जो भी ये फ्रेजेस हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।